हम सोचते थे कि ये सुक्कू हम जैसा ही है, सीधा आदमी है, शरीफ आदमी है, अच्छा सोचता होगा, अच्छा काम करने की भावना रखता होगा। और रोते रहते हैं, ऋण में है, जैसे कि मेरे को नो ड्यू सर्टिफिकेट दे करके गए थे। अरे हमने तो 2 सालों में 7,000 के लगभग ऋण लिया, 7,000 करोड़ लिया। आपने तो 8 महीने में 8,000 करोड़ पार कर लिया, लेकिन एक भी निर्णय प्रदेश हित में नहीं, जनहित में नहीं, जन विरोधी निर्णय लेती गई। और यहां हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, काम करने के लिए नहीं, काम रोकने के लिए। ऐसा लगता है कि काम रोकने के लिए बनी। 9 महीने का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, 10 महीने का कार्यकाल पूरा होने को है, लेकिन अभी तक भी हिमाचल प्रदेश में संस्थान बंद करने का क्रम रुका नहीं, वो भी अभी चला। कि एक दिन बहुत जल्दी आएगा, ऐसा लगता है कि ये सरकार भी डिनोटिफाई हो जाएगी अपने कर्मों की तरफ। 6 महीने तक एक ही गीत गाते रहे, 7 महीने तक कि पूर्व की सरकार ने कर्जा लिया है। ऋण लेने की वजह क्या? ऋण लेने की वजह यह है हिमाचल प्रदेश में, जो कांग्रेस ने पीछे ऋण ले रखा है हिमाचल प्रदेश में, उसकी किस्तों को, उसके ब्याज की किस्तों को अदा करने के लिए ऋण लेना की व्यवस्था है। जो इनका ऋण लिया हुआ उसमें से 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है इनका लिया हुआ ऋण वापिस किया, और जो कर्ज था, कर्ज की किस्तों को मुख्यमंत्री कुछ बोलते हैं, मंत्री कुछ बोलते हैं, विधायक कुछ बोलते हैं, नेता कुछ और बोलते हैं। ये कार्यक्रम की आवश्यकता बहुत जल्दी पड़ गई। आमतौर पर 1 साल 1.5 साल के बाद इस तरह की शुरुआत होती है, 2 साल के बाद शुरुआत होती है। लेकिन प्रश्न पैदा यह होता है कि अगर शुरुआत हुई तो वजह क्या रही? कोई तो वजह रही होगी, कोई तो कारण होगा। जब लोगों ने ऐसा समझ लिया कि अब घर में नहीं, घर से बाहर निकल करके चौक चौराहे पर होकर के सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी। और सबसे बड़ी वजह यह है कि 9 महीने का सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ, लेकिन एक भी निर्णय प्रदेश हित में नहीं, जनहित में नहीं, जन विरोधी निर्णय लेती गई। आप सबके आशीर्वाद से, हिमाचल प्रदेश के जनता के आशीर्वाद से 5 साल हिमाचल की जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन हम काम करने के लिए आए थे, काम करते रहे। और यहां हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, काम करने के लिए नहीं, काम रोकने के लिए। ऐसा लगता है कि काम रोकने के लिए बनी है। मुझसे पहले सब साथियों ने अपनी बात कही है, ऐसे तुगलकी फरमान शुरू हो गए। 9 महीने का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, 10 महीने का कार्यकाल पूरा होने को है, लेकिन अभी तक भी हिमाचल प्रदेश में संस्थान बंद करने का क्रम रुका नहीं, वो भी अभी चला हुआ है। सरकार बनती है प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, लेकिन यहां सरकार बनी प्रदेश को पीछे ले जाने के लिए। कुर्सी छोड़ो, काम करो। 10 महीने के कार्यकाल में अगर मैं चौक चौराहे पर खड़ा होकर के पूछूं कि इस सरकार की एक उपलब्धि बताइए, तो आदमी इधर देखता है, उधर देखता है, सोचता है, और सोचने के बावजूद भी मालूम नहीं पड़ सकता उसको कि एक उपलब्धि गिनने लायक क्या है। और हमने किसी जगह, हमने बच्चों के बीच में बैठ करके हमने बात करने लगे, अब इनका एक उपलब्धि बताइए, नहीं मालूम। लेकिन किसी ने बीच में कहा कि एक उपलब्धि सरकार की यह है
कि जो चले हुए संस्थान 1000 से ज्यादा की संख्या में, जहां डॉक्टर बैठ करके मरीज का इलाज 8 महीने से कर रहा था, तहसीलदार 6 महीने से तहसील को चला रहा था, बीडीओ 4 महीने से ब्लॉक का ऑफिस चला रहा था, उन संस्थानों को बंद करने की यही एकमात्र उपलब्धि पर बन सकता है। हम सोचते थे कि ये सुक्कू हम जैसा ही है, सीधा आदमी है, शरीफ आदमी है, अच्छा सोचता होगा, अच्छा काम करने की भावना रखता होगा। अरे इस हिमाचल प्रदेश में, देवभूमि हिमाचल प्रदेश में अनेक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन किसी ने भी इस भावना के साथ बदलने की भावना से हिमाचल प्रदेश में काम नहीं किया जिस प्रकार से सुक्खू ने किया। और इसलिए आज के इस कार्यक्रम में यह लगभग आपका मूड लगता है कि आप लोग इस मन को बना करके आए हैं कि इससे तो आदत पड़ गई काम को बंद करने की, और एक चीज हम भी करें कि जिस तरह से ये डिनोटिफिकेशन का इसका दौर अभी 10 महीने पूरा होने के बावजूद भी नहीं रुका है, कि एक दिन बहुत जल्दी आएगा। ऐसा लगता है कि ये सरकार भी डिनोटिफाई हो जाएगी अपने कर्मों की वजह से। और हमें हिमाचल प्रदेश में बार बार कहा जाता है, 6 महीने तक एक ही गीत गाते रहे, 7 महीने तक, कि पूर्व की सरकार ने कर्जा लिया है। और कर्जा कैसे बताते हैं, किस प्रकार से लोगों को गुमराह करने की कोशिशें होती हैं। आंकड़ा कभी 75,000 करोड़ बोलते हैं, कभी 95,000 करोड़ बोलते हैं। और इस सरकार की खासियत है, मुख्यमंत्री कुछ बोलते हैं, मंत्री कुछ बोलते हैं, विधायक कुछ बोलते हैं, नेता कुछ और बोलते हैं, कोई तालमेल नहीं आपस में। अभी पिछले कल विधानसभा के अंदर परसों हमने विधानसभा के अंदर बात कही, जब हमने सरकार छोड़ी, केरल हिमाचल पर कर्जा जो है ना 75,000 था ना 95,000 था, हिमाचल प्रदेश में 69,600 करोड़ मात्र ये था। हमें कहते हैं कि आप ऋण लिए, हमने कहा भाई सुक्खू भाई हमसे गलती हो गई, आप मत लीजिए, चलाइए सरकार। ऋण लेने की वजह क्या? ऋण लेने की वजह यह है हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस ने पीछे ऋण ले रखा है हिमाचल प्रदेश में, उसकी किस्तों को, उसके ब्याज की किस्तों को अदा करने के लिए ऋण लेना की व्यवस्था है। उनको ये मालूम होना चाहिए, मैंने 5 साल के कार्यकाल में जो इनका ऋण लिया हुआ उसमें से 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है इनका लिया हुआ ऋण वापिस किया, और जो कर्ज था कर्ज की किस्तों को वापिस किया। अगर हमें कहते हैं कि ऋण ले रहे हैं, अरे हमने तो 2 सालों में 7,000 के लगभग ऋण लिया, 7,000 करोड़ लिया। आपने तो 8 महीने में 8,000 करोड़ पार कर लिया। इससे बड़ा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती है। रोते रहते हैं, ऋण में है, जैसे कि मेरे को नो ड्यू सर्टिफिकेट दे करके गए थे। हमें कह रहे कि आपकी देनदारियां हैं, और मैं आज ये कह रहा हूं हमने वो देनदारी को कभी जिक्र नहीं किया। जब वीरभद्र सिंह जी सरकार छोड़ के गए थे 2017 में, भाजपा की सरकार बनी, 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारी इनकी थी, हमने उसका जिक्र ही नहीं किया। इसलिए नहीं किया जिक्र क्योंकि जो सरकार बनती है उसकी जिम्मेवारी होती है आगे बढ़कर के उन जिम्मेवारी को निभाना, देनदारी को पूरा करना। अगर आप देनदारियां पूरा नहीं कर सकते हैं तो आप बने काहे को आए?
अभी हम हिमाचल प्रदेश में एक बार अलग तरह की परिस्थिति आई है। पूरा हिमाचल आपदा के दौर में से गुजर रहा है और इस आपदा में अब की बार हिमाचल प्रदेश में लगभग 450 लोगों की जिंदगी चले गई। हम सभी परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। केंद्र मदद कर रहा है, लगातार मदद कर रहा है। 2 बार 182 करोड़ 180 करोड़ देने के बाद तीसरी बार 190 करोड़, उसके बाद चौथी बार 200 करोड़। और बेशर्मी की हद देखिए कि उसके बावजूद कहते हैं कि कुछ नहीं मिला। करनी कहां से है ही नहीं। वो हमारा हिस्सा था बोलते हैं, जैसे कि जमा करके रखा था इनने वहां।